लालू जी ने ट्वीट किया है कि देश के कर्मयोगी, भारत माँ के सपूत, भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता, भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में प्रथम सदस्य बनकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व का उन्होंने शुभारंभ किया और उनको माननीय जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको सदस्यता दिलाई। कल बिहार प्रदेश से में भी यह अभियान शुरू हो गया। आज गया में इस प्रमंडल का सदस्यता अभियान का आज शुभारंभ किया गया है। शुभारंभ कैसे हो चुका है, लेकिन एक बड़े रूप में, बड़े आकार में शुभारंभ किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की नीति कई दशकों से देश और जन सेवा का इतिहास और इन 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब कल्याण की योजनाओं से लोग इतने प्रभावित हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जन जन, घर घर, गांव गांव तक पहुंच रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के लिए लोग काफी इच्छुक है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाकर उनको इस बार फिर नए सदस्य के रूप में सदस्य बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का यह संविधान है कि हम 6 वर्षों तक किसी को सदस्य बनाते हैं। 6 वर्षों के बाद फिर उस सदस्यता का नवीनीकरण होता है और नए लोगों को भी हम उसमें सदस्य रखा गया है। और यहाँ भी लोगों ने पिछली बार 14 लाख सदस्यता यहाँ हुई थी। इस बार गया जिला ने 20 लाख का लक्ष्य रखा है। ये नेता घर घर जाएंगे, प्रवास करेंगे और इस संगठन पर्व को मनाकर ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में सदस्य को सर, लालू जी ने कहा है कि भाजपा वालों को कान पकड़ के जातीय जनगणना कराए। देखिए, लालू जी इस प्रकार की अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, कान धक के उठ बैठ कराना, फलना कराना, इनके स्वभाव में है और जनता इसीलिए उनको सबक सिखा भी चुकी है। तो इस प्रकार की भाषा बोलना बिल्कुल अशोभनीय है। कम से कम लालू जी को इस चीज से परहेज करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉ एंड ऑर्डर पर तेजस्वी ने सवाल उठाया है बिहार में। देखिए, जो तेजस्वी जी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वह सबसे पहले तो हम उनको यह दिन याद कराना चाहते हैं कि 2020 के चुनाव हो चुके थे, यानी मतदान हो चुका था और परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही थी और बीच का जो 2-3 दिन था उसमें तेजस्वी जी को भ्रम हो गया था कि हमारी सरकार बन रही है और आरजेडी वालों को भ्रम हो गया था। तो अपने 15 वर्षों के उस जंगल राज को फिर लाने के सपनों के साथ जो उन्होंने हड़कंप मचाना शुरू किया, गरीबों के साथ मारपीट, उनको बेइज्जत करना, लूटपाट मचा देना, रंगदारी मांगना, यह कहना कि 2 दिन में तुम 20,000 दे दो, नहीं तो 2 दिन बाद तुमको 2 लाख लगेगा। जो थोड़ा बहुत संपन्न लोग थे उनको बोले कि 2 लाख दे दो, नहीं तो 2 दिन बाद 2 करोड़ लगेगा। वह क्या विधि व्यवस्था की बात करेंगे? वह क्या करेंगे जब उनकी सरकार थी 15 वर्षों में और इधर भी कुछ दिनों के लिए जब उप मुख्यमंत्री बने थे तो वह सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते थे। अपराधी उनके मंत्री विधायक के यहाँ शरण लेते थे और ये इतना मनोबल बढ़ गया था कि आज तो हम मंगला माता के दर्शन करने के लिए गए थे तो पता चला कि आरजेडी के एक विधायक
इतना गोली फायर किया कि कई सौ वर्षों का पेड़ का डाल गिरा। और ईश्वर भी होता है, अन्याय को बर्दाश्त नहीं, कोई भगवान कोई देवी देवता नहीं कर सकते। आप देखे होंगे कि क्या परिणाम हुआ। हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, नाम आप सब जानते हैं। तो ऐसे लोग की पार्टी है उनकी, जो आर्म्स का प्रदर्शन करने वाले लोगों की पार्टी है वो। उस समय अपराधियों को संरक्षण मिलता था, जिस समय आरजेडी का जंगल राज था। आज अगर कोई आपराधिक घटना होती है तो अपराधियों को सजा मिलती है। लालू जी और तेजस्वी जी संरक्षण देने का काम अपराधियों को करते हैं। अगर कोई घटना घटती है तो सरकार तत्परता से उस पर कार्रवाई करती है और सजा दिलवाती है। धन्यवाद।